वेलकम टू क्यू मार्क्स। यहाँ मैं हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर के बारे में एक डेमो या ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। अभी सिर्फ हमने लॉगिन करके रखा हुआ है। लॉगिन करने के बाद हम आ जाते हैं होम पे। यहाँ पे एक्चुअली डैशबोर्ड है जहाँ की टुडेज अपॉइंटमेंट, टुडेज रजिस्ट्रेशन, टुडेज रिविजिट और नीचे कुछ ग्राफ अपीयर होता है। सबसे पहले हम सेक्शन के बारे में इंट्रो देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ मास्टर मेनू में आते हैं, एक आइडिया लग जाएगा। बेड वार्ड मैनेजमेंट, ओटी मैनेजमेंट है। ब्रांड और ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन यानी प्रिस्क्रिप्शन भी हम कंप्यूटर पे बना सकते हैं। डॉक्टर से रिलेटेड और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब हमारे यहाँ जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। किसकी वारंटी कब है यानी एएमसी वारंटी भी हम इसमें अपडेट करके रख सकते हैं। कंप्यूटर हमें वार्न करेगा कि इसकी एएमसी कब एक्सपायर होने जा रही है, कौन सा प्रोडक्ट रिपेयर में गया हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट डैमेज हो चुका है। ये सारा डिटेल्स मेंटेन करने की एबिलिटी इन्वेंट्री में होती है। इन्वेस्टिगेशन यानी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी दोनों मेंटेन कर सकते हैं। डायलिसिस मॉड्यूल एक सेपरेट मॉड्यूल है। कंप्लीट अकाउंटेंसी मॉड्यूल है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट है और इंश्योरेंस मैनेजमेंट भी है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एचआर, पेरोल सारी चीज़ें हैं। एक्स्ट्रा ड्यूटी एम्प्लॉय करता है, उसका सैलरी पेमेंट का होता है, अटेंडेंस का शेड्यूल होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावे फार्मा मॉड्यूल भी इसमें है जो कि अभी सेटिंग से बंद किया हुआ है, यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि दिखाने में सुविधा हो। फार्मेसी मैनेजमेंट में आते हैं तो यहाँ पे फार्मेसी से रिलेटेड देख पा रहे हैं सारी चीज़ें हैं। ये मास्टर मेनू है। ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन मेनू में है। फिनांस सेक्शन है, रिपोर्ट से रिलेटेड और मार्केटिंग से रिलेटेड। बेसिक ये सारे मॉड्यूल्स हैं। इसके ये सेम सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वर्जन में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन वर्जन लेते हैं तो इसमें फैसिलिटी ये मिलेगी कि आप अनलिमिटेड कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं और अनलिमिटेड यूज़र। दूसरी बात कि डेटा जो है कंप्लीट क्लाउड में रहेगा तो मोबाइल ऐप की भी फैसिलिटी आप ले सकते हैं। और अपॉइंटमेंट अगर आपका अपना वेबसाइट है तो वहाँ अपॉइंटमेंट बुक होता है, उसको सॉफ्टवेयर के साथ टैग किया जा सकता है। यानी जो साइट पे अपॉइंटमेंट बुक होगा या टेस्ट बुक होगा वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक चलाएगा, जिसके लिए एपीआई हम प्रोवाइड करेंगे या आप चाहें तो हमारा सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि मैनेज कैसे करते हैं। सबसे पहला काम होता है, पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो उसे हम रजिस्टर करते हैं। तो ट्रांजेक्शन में जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन, नया पेशेंट है, इंडोर में रजिस्ट्रेशन करना है, आउटडोर में रजिस्ट्रेशन करना है। और एक डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का और टेलीमेडिसिन का भी सेक्शन अलग से दिया हुआ है। टेलीमेडिसिन यानी कि जो हम टेलीफोनिक कंसल्टेशन करते हैं उसका मॉड्यूल। और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वैसा पेशेंट जो आया है, कुछ सर्विस लेगा और चला जाएगा, उसे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना है, ना ही वो इंडोर पेशेंट है यानी वो एडमिट नहीं होना चाहता, वो सिंपली कुछ सर्विस लेने आया है। वो सर्विस लेके हो सकता है बैंडेज कराने आया हो सकता है ड्रेसिंग कराने आया हो, तो वो करवा के चला जाएगा। तो इतने सारे तरह के पेशेंट की फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है। सबसे मेन जो मॉड्यूल होता है वो है अपॉइंटमेंट मॉड्यूल। हमारा अपॉइंटमेंट में न्यू अपॉइंटमेंट में आते हैं। यह बेसिक फॉर्म है, ये फॉर्म भर के सेव करना होता है। किस डॉक्टर से रेफर हो गया है, अपॉइंटमेंट टाइप क्या होता है, अपॉइंटमेंट टाइप भी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। किस के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, ये टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या कोई पर्सन अगर आता है इन पर्सन आके भी अपॉइंटमेंट बुक कराता है तो कर सकते हैं। किसी के द्वारा रेफर होके आएगा तो उसे सिलेक्ट करना है। किस डिपार्टमेंट के लिए करना है, तो सपोज हम कोई गायनेकोलॉजी ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर गायनेकोलॉजी के ही डॉक्टर अपीयर होंगे, सारे डॉक्टर अपीयर नहीं होंगे। और कोई भी एक डॉक्टर हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उनका विजिट शेड्यूल क्या है, तो विजिट शेड्यूल यहाँ पे डेली दिया हुआ है और यहाँ पे एक अटेंशन दे दिया 2 पेशेंट ऑलरेडी बुक्ड। यानी जो डेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस दिन के लिए 2 पेशेंट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, अब तीसरा पेशेंट बुक होगा। और ये डॉक्टर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे यानी सैटरडे को नहीं रहते हैं। और इनका शेड्यूल टाइम होता है 11:30 टू 13:30, 1:30 तक, और 1:35 से शाम के 4 बजे तक होता है शेड्यूल। और फर्स्ट शिफ्ट में के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए या सेकंड शिफ्ट के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक भी हो सकता है। यहाँ मैनुअल सिलेक्शन मेथड हमने सेटिंग से ऑन रखा है इसलिए यहाँ पे शिफ्ट पूछ रहा है। और ये डेट हो गया और जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ टाइम पूछा जाता है कि किस टाइम के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है। हम कोई भी अवेलेबल टाइम प्रोवाइड कर सकते हैं
ये भी ऑटोमेटिक हो सकता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक अवेलेबल टाइम अलॉट करके देगा, और अपॉइंटमेंट बुक होते ही एसएमएस चले जाना या फिर मेल चले जाना, ये सारा प्रोविजन है। व्हाट्सएप एपीआई भी इंटीग्रेटेड है, व्हाट्सएप भी जा सकता है। तो जैसे कि हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी टाइम स्लॉट और उसके बाद सेव करेंगे रिमार्क। अगर कुछ रिमार्क चूंकि ऑप्शनल फील्ड है, हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। पहले से जो अपॉइंटमेंट बुक है उसको देखने के लिए अपॉइंटमेंट के अंदर हम अपॉइंटमेंट लिस्ट में आते हैं। अपॉइंटमेंट लिस्ट में हम किसी खास डॉक्टर का अपॉइंटमेंट देखना चाहते हैं तो उस डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे। किसी खास टाइप का इंक्वायरी है या किसी खास टाइप का अपॉइंटमेंट है तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पीरियड सिलेक्ट करेंगे किस डेट से किस डेट का हमें अपॉइंटमेंट देखना है। तो हम 2 दिन का पीरियड लेते हैं, और नाम अगर लिखते हैं तो पर्टिकुलर उस पेशेंट को हम सर्च कर रहे होते हैं, या पेशेंट को हम मोबाइल नंबर से भी यहाँ सर्च कर सकते हैं। चूंकि नाम खाली छोड़ रहे हैं तो इस डेट से इस डेट का सारा पेशेंट हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। ये सारे पेशेंट हैं। टिक लगने का, यहाँ टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये पेशेंट ऑलरेडी आया और दिखा के जा चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। ये पेशेंट जिसमें टिक नहीं लगा हुआ है वो सारा पेंडिंग पेशेंट है, अभी तक आया ही नहीं है। अपॉइंटमेंट तो लिया लेकिन एक्चुअली नहीं आया। अब अगर पेशेंट आता है तो उसे रजिस्ट्रेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो पेशेंट पहले से हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो, तो उस स्थिति में रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही टैग हो जाएगा, यानी कि पेशेंट का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक रजिस्ट्रेशन पे पेशेंट का रेगुलर डायग्नोस्टिक होता रहेगा हमारे हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम चाहे तो मार्क कंप्लीटेड कर सकते हैं, क्योंकि इस डेट में अगर वो नहीं आया और फाइनल विजिट टाइम अब खत्म हो चुका है तो मार्क कंप्लीटेड जनरली मैनुअली लोग करते हैं। और अगर आया तो रजिस्टर टू इंडोर या रजिस्टर टू आउटडोर, जहां भी वो रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है वहां हम करते हैं। बाकी एडिटिंग के लिए है। तो रजिस्ट्रेशन टू आउटडोर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर अगर पेशेंट के पास अवेलेबल है, उस केस में अवेलेबल हो सकता है कि अगर वो पहले भी आया हुआ हो, पुराना उसके पास प्रिस्क्रिप्शन हो वहां से या बिल हो, वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर लेके ओके करेंगे तो टैग हो जाएगा। अगर नहीं है तो ब्लैंक पे ही ओके करेंगे। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन वाले स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पे अपॉइंटमेंट टाइप ओपीडी ऑटोमेटिक दिखा रहा है, आउटडोर सिलेक्टेड है, डिपार्टमेंट सिलेक्टेड है, डॉक्टर सिलेक्टेड है। सिंपली हमें क्या करना है कि इसको सेव कर लेना है। यहाँ सेव कर लिए। सेव करते ही ऑटोमेटिक ये क्लिनिकल फाइंडिंग में चला गया, जहाँ की अदर डिटेल, चूंकि हम गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट लिए हैं इसलिए मेंस हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ऑपरेशन हिस्ट्री और ट्रीटमेंट हिस्ट्री, जीपीए, एलएमपी और ईडीडी ये सब भरने के लिए आया है। अगर हम गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं लेते तो ये एक्स्ट्रा जो सवाल है, ये जो गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो यहाँ अपेयर नहीं होगा। सिंपली हमें कंप्लेन लिखने के लिए आता। कंप्लेन पेशेंट का क्या है, तो अगर कोई डॉक्टर का हेल्पर है तो वो कंप्लेन लिख सकता है। हम चाहें तो कंप्लेन को रजिस्ट्रेशन टाइम पे भी नोट कर सकते हैं, और बेसिक एग्जामिनेशन वगैरह भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो कंप्लेन में जो भी हमने चेक किया वो हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ब्रेस्ट पेन लेते हैं फ्रॉम 1 डेज, 1 दिन से हो रहा है, ऐसा हमने कंप्लेन में लिया। और जो बेसिक कुछ एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे बीपी हमने चेक किया, वेट चेक किया, हाइट चेक किया, बीएमआई ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। और उसके बाद कुछ रिमार्क अगर लिखना है तो लिख के यहाँ से हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे गायनोकोलॉजी से रिलेटेड, चूंकि डिपार्टमेंट हम गायनोकोलॉजी लिए हैं इसलिए गायनोकोलॉजी से रिलेटेड फॉर्म प्रिंट करने का ऑप्शन, बैक जाने का ऑप्शन, या फॉलिकुलोमेट्री फॉर्म का ऑप्शन, या फिर उसका प्रीवियस अपॉइंटमेंट लिस्ट भी हम देख सकते हैं कि क्या है। और यहाँ से हम इसको प्रिंट भी ले सकते हैं अगर प्रिस्क्रिप्शन हमें प्रिंट ही कर लेना है। एक्चुअली यहीं पे तो बिना दवा लिखे प्रिंट कर लेना है। हो सकता है डॉक्टर साहब हाथ से दवा लिखेंगे, वैसे कंप्यूटर में भी दवा लिखा जा सकता है। यहाँ प्रोविजन है कि कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट किया जा सके, तो प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लिखने के बाद हम प्रिंट लेंगे, अदरवाइज पहले भी ले सकते हैं। इसको हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं और वापस से हम आते हैं रजिस्ट्रेशन लिस्ट में। रजिस्ट्रेशन लिस्ट में हम देख सकते हैं कि कितना हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुआ है किसी भी खास डेट पीरियड में, और सर्च कर सकते हैं नाम पे, मोबाइल नंबर पे, या फिर डॉक्टर वाइज किसी खास डॉक्टर के लिए कितने पेशेंट हमारे पास आए हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी सर्च कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ नेक्स्ट कर रहे हैं, केवल हम आउटडोर पेशेंट का लिस्ट चाहते हैं और नेक्स्ट करते हैं।
यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट अपीयर हो चुका है और हर फील्ड पे सर्च की फैसिलिटी है। यहाँ रेड कलर में कुछ पेशेंट दिख रहे हैं और सारे आउटडोर हैं, कहीं कहीं पे ग्रीन दिख रहा है। सबका एक्चुअली कुछ मीनिंग है, जो टिक लगा हुआ है वो दिखा के जा चुका है। एक्चुअली पेशेंट जब दिखा के जाता है तो दो केस हो सकता है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर में ही लिखा है, तो अगर सॉफ्टवेयर में ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है तो ऑटोमेटिक मार्क हो जाएगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में नहीं लिखा हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन हाथ से डॉक्टर ने लिखा है, तो मैनुअली मार्क करना पड़ता है। टिक लगने का मतलब है वो कंप्लीट हो चुका है। नीचे अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे मार्किंग है जिसमें रूपी का सिंबल लगा हुआ है, ये इंडिकेट करता है ये पेड पेशेंट था, यानी ये सारा पेड पेशेंट है। और बहुत सारा ऐसा है जिसमें रूपी का सिंबल नहीं भी हो सकता है। ये पेशेंट पे रूपी का सिंबल नहीं, यानी ये अनपेड पेशेंट है। अनपेड पेशेंट कहने का मतलब ये दिखा के गया था और हो सकता है टेस्ट रिपोर्ट लेके फिर आज कंफर्मेशन या मेडिसिन लिखवाने आया हो। नीचे स्क्रॉल करते हैं और ग्रीन कलर इंडिकेट करता है ये पेशेंट ओल्ड है, यानी रिविजिट में है। रिविजिट में कुछ दिनों के बाद फिर से पेमेंट लेते हैं, इसलिए ग्रीन कलर वाले मार्क में भी रुपी का सिंबल है, यानी पैसा लिया गया है। और रेड कलर में अगर आउटडोर लिखा हुआ हो, वो भी इंडिकेट यही करता है कि पेशेंट ये अपॉइंटमेंट पहले लिया है फिर हमारे पास आया है। और रेड कलर में पेशेंट का नाम इंडिकेट करता है, पेशेंट इज इन रिविजिट, पेशेंट जो है रिविजिट में है। तो यहाँ बहुत सारा मार्क है, प्लस सब पे फिल्टर करने का प्रोविजन है। और यहाँ अगर हम मेनू में देखें तो ढेर सारा एक्शन मेनू है, जैसे कि इस पेशेंट से रिलेटेड हम रिमाइंडर ऐड करना चाहते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको फॉलो कर सकता है, ऐप पे नोटिफिकेशन भेजना, मोबाइल पे एसएमएस भेजना, प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना और दवा लिखना, ये प्रोविजन यहाँ पर है। क्लिनिकल डेटा नर्स के द्वारा भरा जाएगा, ये क्लिनिकल डेटा डॉक्टर के द्वारा भरा जाएगा। हम एलर्जी भी पेशेंट का नोट डाउन कर सकते हैं। उस अगर किसी मेडिसिन से, किसी ड्रग से एलर्जी है तो एलर्जिक मेडिसिन ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है फिल्टर कर देगा, सजेस्ट नहीं करेगा। डायलिसिस के लिए बुक करना हो, इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन अपडेट करना हो, इस पेशेंट को फिर से रजिस्ट्रेशन करना हो, सपोज आउटडोर में आया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप एडमिट हो जाओ, तो रजिस्टर अगेन करना होगा, चूंकि इंडोर में इसे हमें लेना है। पिछला अपॉइंटमेंट हम देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इस पेशेंट का कंप्लीट लेजर, क्या पेमेंट आया, कितना का बिल था, ये सारा डिटेल। कुछ नया एग्जामिनेशन, कोई नई सर्विस दी गई वो ऐड करना, प्री एनेस्थेसिया चेकअप करना, फार्मा बिलिंग करना, फार्मा का भी प्रोविजन यहाँ पे है, पहले भी बता चुके हैं। और रिजल्ट एंट्री करना या नया टेस्ट बुक करना, इसके लिए ये सारा प्रोविजन है। प्लस मार्क कंप्लीट, डिलीट और एडिट से रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे है। यहाँ पर पैसा लेना, रिफंड करना, मार्क एज पेड कर देना और डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। इवन कि पेशेंट का लॉगिन भी हम क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल ऐप पे लॉगिन के लिए। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट में आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरह का डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करना है। बहुत सारा डॉक्यूमेंट क्रिएट करके रखा जा सकता है, जैसे ओपीडी फॉर्म है, ये प्री एनेस्थीसिया चेकअप फॉर्म है, इसको शो नाउ करेंगे और इसमें ढेर सारे फॉर्म चूंकि प्रॉपरली डिजाइन नहीं है तो ये हेडर फुटर के साथ हम प्रिंट ले सकते हैं। और रिसिप्ट प्रिंट के लिए है, अलग अलग तरह का रिस्क फॉर्म है जिसको कि हम सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर सकते हैं। प्लस डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेट भी प्रिंट किया जा सकता है, चूंकि हम अभी आउटडोर पेशेंट लेके आए हैं। हम यहाँ पे बैक कर लेते हैं और यहाँ पे इंडोर पेशेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडोर ऑल। नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास इंडोर पेशेंट अपीयर होगा। इंडोर पेशेंट अपीयर हुआ, यहाँ पे कुछ टाइम दिख रहा है। टाइम ये दिखाता है कि इतने समय से इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है। चूंकि इंडोर है तो एक पीरियडिकल इंटरवल पर कुछ सर्विस मिलती है, जैसे कोई दवा देना हो, कोई इंजेक्शन देना हो, कुछ टेस्ट करना हो। तो कितने समय से कोई सर्विस नहीं मिली है वो यहाँ दिखाता है। ये रेटिंग है जो कि पेशेंट दे सकता है या पेशेंट से मार्केटिंग पर्सन कलेक्ट कर सकता है आफ्टर डिस्चार्ज। और यहाँ पे देखें तो मेनू में कुछ चेंज हो गया है। ये यहाँ पे कैलेंडर मार्क है, यहाँ में यानी कि कुछ रिमाइंडर लिखा हुआ है। अगर क्रिटिकल रिमाइंडर होगा तो ऑटोमेटिक वो रेड कलर में आएगा। यहाँ पे हम किसी भी पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप का सर्टिफिकेट आ गया, एक्स्ट्रा फिट या सिक सर्टिफिकेट, रेफरल सर्टिफिकेट अगर हम कहीं रेफर कर रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अगर प्रेगनेंसी और डिलीवरी का केस रहा हो तो दे सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बायोप्सी रिक्वेजन और कंसेंट फॉर्म और अदर डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का ऑप्शन जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये सारा है। सेम पैकेज हॉस्पिटल और क्लिनिक दोनों में यूज हो सकता है और
और आप सिलेक्टेड मॉड्यूल इसमें ले सकते हैं। केवल आउटडोर मेंटेन करना हो तो केवल इंडोर मैनेज करना हो, आउटडोर इंडोर हर तरह का मैनेज करना हो, ये सारी फैसिलिटी है। इवन ऑपरेशन बुकिंग कंप्लीट ओटी मॉड्यूल यहाँ पर है और ओटी का चार्ज भी ऑटोमेटिक अप्लाई होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज हम शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे ही पेशेंट इंडोर में आता है तो हम चाहते हैं जैसे कि कुछ विजिट चार्जेज हैं, यहाँ पे हम देखें तो मास्टर मेनू में फी सेटिंग में और फी हेड में आते हैं और यहाँ पे कुछ शेड्यूल किया हुआ है जो कि इंडोर पेशेंट के लिए है। और नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं, जैसे आरएमओ विजिट, आरएमओ विजिट को ऐड ऑटोमेटिक इन इंडोर पेशेंट किया हुआ है, यानी इंडोर पेशेंट में ऑटोमेटिक ये अप्लाई होगा और रिपीट एवरी 12 आवर, यानी हर 12 आवर पे ऑटोमेटिक पेशेंट पे ये चार्ज लगता रहेगा तब तक जब तक कि मैनुअली हम स्टॉप नहीं कर देते या पेशेंट डिस्चार्ज होके नहीं चला जाता। और स्टैंडर्ड फी दिया हुआ है, नहीं इतना अमाउंट उसके बिल पे हर 12 आवर पे ऐड होता रहेगा, हमें मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से हम बहुत सारा फी जो है उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और बुकिंग से रिलेटेड था। ट्रांजैक्शन मेनू में आते हैं और भी चीजें देखते हैं। यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन से रिलेटेड सारी चीजें थी। अब यहाँ पे हम कुछ प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन के बारे में बता देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो है कंप्यूटर पे कैसे जनरेट किया जाएगा, तो ट्रांजैक्शन में जाते हैं और प्रिस्क्रिप्शन में जाते बहुत सारा वे हो सकता है। तो एक तरीका यह है कि हम प्रिस्क्रिप्शन में जाएं और डायरेक्ट वे में यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें जिसका कि हम प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि ट्रांजैक्शन में प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएं और डायरेक्ट पेशेंट का नाम हम यहाँ पे टाइप कर दें जिसका प्रिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हो, अगर पता है। नहीं तो सिंपली डेट रेंज लेके आउटडोर पेशेंट ले और डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कोई भी डॉक्टर की उनके लिए जो भी बुकिंग हुआ हो, तो हम एक डॉक्टर सेलेक्ट कर लिए और नेक्स्ट कर लिए। तो इससे क्या होगा कि ये लिस्ट दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर डॉक्टर के लिए कितना अपॉइंटमेंट बुक है और सारा बुकिंग एक स्क्रीन पे दिखेगा जिसमें टिक लगा हुआ है, वो ऑलरेडी दिखा के जा चुका है। अगले पेशेंट को का प्रिस्क्रिप्शन करना है तो पेशेंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से गो फॉर प्रिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये प्रिस्क्रिप्शन वाले स्क्रीन पे पहुंच गया। नीचे स्क्रॉल करते हैं, डॉक्टर को कोई सर्विस अगर ऐड करना चाहते हो कि ये करवा लीजिए चेक, तो वो ऐड कर सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, उन्हें डायग्नोसिस करना है, कोई भी डायग्नोसिस हम ले लेते हैं रैंडमली, ढेर सारा लंबा लिस्ट है, कुछ भी हमने ले लिया है। और कुछ रिमार्क लिखना है तो लिखेंगे, अदरवाइज ब्लैंक पे ऐड कर दिए। टेस्ट यहाँ पर लिखना है, जैसे 24, ये कोई भी टेस्ट हम ले लेते हैं, जैसे सीबीसी हमने टेस्ट कहा कि पेशेंट को करवा लीजिए। रिजल्ट अगर अवेलेबल है तो रिजल्ट भी हम भर सकते हैं। इवन कि अगर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में वो चेक करवाया है, अगर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी आप हमारे ही सॉफ्टवेयर से ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है कि जो भी चेक किया हुआ है उसका हम प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। या नॉट फाउंड आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन, चूंकि हमारे यहाँ चेकअप नहीं हुआ है इसलिए। अब ब्रांड प्रिस्क्राइब करना है तो यहाँ से ब्रांड एक एक करके भी लिख सकते हैं, जैसे AF टैबलेट हमने लिख दिया और हमने शेड्यूल दे दिया 111 3 टाइम्स पेशेंट को लेने हैं। और ये जो है एट बेड टाइम 3 टाइम्स से नहीं चलेगा, तो आफ्टर लंच यानी कुछ खाने के बाद लेना है। और ये दवा 10 दिन तक पेशेंट को खाना है। तो इस तरीके से एक मेडिसिन ऐड हो गया और दूसरा ऐड करने के लिए आ गया। मेडिसिन का बहुत सारे डिटेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे ब्रांड इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं, बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम चाहें कि इसका सब्स्टिट्यूट देखना तो हमारे पास ये 3 सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, हम मेडिसिन चेंज कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स देख सकते हैं, सेफ्टी पैरामीटर देख सकते हैं, किस केस में सेफ है, लैक्टेशन के केस में ये अनसेफ है यानी ये दवा नहीं लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ब्रांड इंफॉर्मेशन भी हमें मिलता है। और 2 दवा के बीच इंटरेक्शन भी हम चेक कर सकते हैं, चेक इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ चूंकि एक ही दवा है यानी ओके है, किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर रिविजिट है तो रिपीट ब्रांड सिंपली क्लिक करेंगे, प्रीवियस ब्रांड ही रिपीट हो जाएगा, यानी कि रिविजिट में आया है, पेशेंट में प्रोग्रेस है, हमें सेम दवा रिपीट करवानी है तो हम सिंपली रिपीट ब्रांड पे क्लिक करेंगे, पिछला दवा ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ रिमार्क लिखना है पेशेंट पे, कुछ डायरेक्शन देना है तो रिमार्क पे जब क्लिक करेंगे तो प्रीवियस जो भी रिमार्क लिखा गया है उसका लिस्ट आ जाता है। और जैसे जैसे टाइप करेंगे इसमें सर्च भी होता जाएगा, तो दोबारा सेम चीज लिखना नहीं पड़ेगा। सपोज एडमिशन इमीडिएटली हमें कहना है, तो जैसे ही हमने वहां पे क्लिक किया यहाँ पे वो चीज लिखा हुआ आ गया, एडमिशन इमीडिएटली, प्लीज चेक पल्स एंड SpO2 जो भी है हम यहाँ पे रिमार्क दे दिए। और अगली बार कितने दिन के बाद आना है वो हमें साइन करना है, सेव करेंगे, प्रिंट ले सकते हैं।
इवन कि हम सेम प्रिस्क्रिप्शन जो लिखे हैं उसको सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हैं ताकि इसका यूज हम अगली बार कर पाए, सेम दवा सेम टेस्ट के साथ। इवन कि पहले से अगर कोई टेम्पलेट हम सेव करके रखे हैं, हम दवा यहाँ मैनुअली नहीं असाइन करना चाहते हैं, हमने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, तो हम टेम्पलेट से दवा इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ शो टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, चूंकि आउटडोर पेशेंट था तो ऑटोमेटिक यहाँ आउटडोर सेलेक्टेड आएगा, और यहाँ टेम्पलेट ग्रुप है, इस पर सिलेक्ट किए। यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं क्रिएटेड है, चूंकि ऑल कर देते हैं तब शायद आ जाए, नहीं है। यहाँ भी ऑल कर देते हैं, ढेर सारा हमारे पास टेम्पलेट क्रिएट होगा, या ढेर सारा टेम्पलेट है। जिस टेम्पलेट का दवा हमें इंपोर्ट करना है उसको हम इंपोर्ट करेंगे, यानी कि दवा एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं होगी, और लिखने के बाद हम कुछ पैरामीटर बदलना चाहते हैं तो सिंपली डबल क्लिक करना है, और ये 10 दिन नहीं हमें 7 दिन के लिए ही देना है, तो यहाँ चेंज कर भी कर सकते हैं, और सेव कर दिए। इस तरह प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट हो गया। प्रिस्क्रिप्शन आउटडोर और इंडोर दोनों केस में क्रिएट किया जा सकता है। तो ये था फास्टेस्ट वे प्रिस्क्रिप्शन बनाने का, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आ जाए या फिर वहां से डायरेक्ट गो फॉर प्रिस्क्रिप्शन कर ले। दोनों स्थिति में हम प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन, बिल प्लस टेस्ट रिपोर्ट, ये सारा मोबाइल ऐप पे भी पेशेंट एक्सेस कर सकता है। इवन कि वो अपना कंसल्टेशन भी बुक कर सकता है, टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट भी डाल सकता है, पेमेंट भी कर सकता है। ये सारी फैसिलिटी मोबाइल ऐप में है, लेकिन मोबाइल ऐप केवल ऑनलाइन वर्जन के साथ काम करेगा। यहाँ फिनांस मॉड्यूल में जाएंगे तो फिनांस से रिलेटेड बिल निकालना और मनी रिसीट देना, आउटडोर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, इंडोर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। चूंकि फिनांस सेक्शन को अलग रखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि फिनांस डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग हो, जिसका काम केवल पैसा लेना और पेशेंट का लेजर चेक करना, क्या उससे लेना है क्या देना है, ये सारा डिटेल चेक करना वहाँ पे हो सकता है। फिनांस डिपार्टमेंट ही एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह भी पेमेंट करता है, तो एम्प्लॉय का अटेंडेंस चेक करना, सैलरी पेमेंट करना, एडवांस पेमेंट करना, एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्री करना यहाँ पे, और किसी डॉक्टर को कोई पेमेंट हुआ है तो उसकी एंट्री करना, ये सारी चीज यहाँ से होगा। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे पैसा लिया जा सकता है, और डायलिसिस से रिलेटेड जितना भी डिपार्टमेंट हम यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन मेनू में आते हैं और नीचे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सेक्शन है, सॉरी इन्वेंट्री सेक्शन है, जहाँ की आप देख पा रहे हैं एमसी वारंटी, रिपेयर, सैंपल, ये सारी चीजें मैनेज करने का ऑप्शन है। स्टॉक में आते हैं तो किसी को स्टॉक हम इशू करते हैं, कहीं से रिसीव करते हैं, और किसी वार्ड को स्टॉक देते हैं, ये सारा किसी वार्ड को ऑर्डर देते हैं कि हमें इतने मेडिसिन चाहिए, फलाने वार्ड से ऑर्डर आया तो उसको एग्जीक्यूट करना, ये सारा चीज इसमें संभव है। फार्मेसी मैनेजमेंट में कंप्लीट मेडिसिन से रिलेटेड परचेज, सेल, डैमेज, ऑर्डर, एक्सपायरी, ब्रेकेज, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। इन्वेस्टिगेशन में ये पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी दोनों तरह का रिपोर्टिंग, उससे रिलेटेड बुकिंग, इंडोर और आउटडोर पेशेंट दोनों का हैंडल कर सकते हैं। ये कंप्लीट डायलिसिस सेक्शन है। ये कंप्लीट एम्प्लॉय सेक्शन है, एम्प्लॉय का अटेंडेंस, सैलरी जनरेट करना, अटेंडेंस अपडेट करना, अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी की है तो उसको अपडेट करना। और ये कंप्लेन सेक्शन है, पेशेंट के द्वारा मोबाइल ऐप से भी कंप्लेन किया जा सकता है, वेबसाइट से भी कंप्लेन किया जा सकता है, तो या फिर कुछ इंटरनल कंप्लेन होते हैं स्टाफ के द्वारा, तो वो कंप्लेन को भी मैनेज करने की इसमें फैसिलिटी है। सपोज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने कंप्लेन किया कि यहाँ का फैन जो है वो सही नहीं चल रहा, तो वो कंप्लेन हम यहाँ देख सकते हैं। कंप्लेन जो भी एडमिन पर्सन होगा देखेगा, अपने सीनियर को फॉरवर्ड कर सकता है, उस कंप्लेन का स्टेटस अपडेट कर सकता है, तो ये सारी चीजें भी हैं। और इससे रिलेटेड सारा रिपोर्ट मेनू में है। मार्केटिंग में मार्केटिंग से रिलेटेड है, जैसे कि कोई फॉलो अप कर रहा हो पेशेंट को फोन पे और एडमिट करने के लिए बोल रहा हो, इम्यूनाइजेशन के लिए बोल सकता है, इम्यूनाइजेशन का भी मॉड्यूल इसमें है। और टूल्स मेनू कंप्लीट जो है वो सेटिंग है, वेबसाइट और ऐप से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। ये अलग अलग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, नया यूजर क्रिएट करना, अलग अलग यूजर को अलग अलग राइट्स प्रोवाइड करना, और ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ढेर सारा यहाँ पर सेटिंग है। प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग, प्रिंट में कुछ चेंज करना है, डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करना है, कुछ स्क्रीन पर जो सवाल है उसमें कुछ हटाना हो, कुछ ऐड करना हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर का, या यूं कहें कि क्लिनिक सॉफ्टवेयर। हॉस्पिटल और क्लिनिक दोनों मैनेज किया जा सकता है विद सिंगल डॉक्टर,
और विथ मल्टीपल डॉक्टर। जहां सिंगल डॉक्टर होंगे वहां अपॉइंटमेंट के समय डॉक्टर का नाम नहीं पूछेगा, किसके लिए रजिस्ट्रेशन होना है, और वहां पे ओटी मॉड्यूल्स जो है वो नहीं होगा, इंडोर डिपार्टमेंट नहीं होगा, केवल सारे पेशेंट आउटडोर होंगे। अगर क्लिनिक का है तो मल्टीपल डॉक्टर है तो वहां डॉक्टर पूछा जाएगा किस डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है, और अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग हो सकता है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। थैंक यू।